जब से इस बीएसएफ जवान ने दूसरे बीएसएफ जवान से ये बोला कि नेम प्लेट हटा लो नहीं तो पकड़े जाओगे, तब से ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। अब बताइए ऐसी हरकत पे लोगों को इस बात का शक क्यों नहीं होगा कि पुलिस के भेष में वहाँ पे आरएसएस और बीजेपी के गुंडे हैं? क्यों नहीं होगा? अब आंसू गोले के मशीन को साफ कर रहे हो। पीसफुल प्रोटेस्ट है सर। आपने बीएनएस धारा 163 लागू कर दिया। आप इस प्रोटेस्ट को इलीगल बोल रहे हो, परमिशन नहीं दे रहे हो। क्या संसद हमारा नहीं है? भारत के जनता का संसद नहीं है? अगर आप प्रोटेस्ट करने से, भूख हड़ताल करने से जनता की आवाज नहीं सुन रहे हो तो संसद का सत्र चल रहा है, जनता आपके पास आ रही है आपसे क्वेश्चन करना है, आप उनको वहीं संसद में जवाब देना। जवाबदेही तो लोगे ना, लेना पड़ेगा। जवाबदेही देने के बजाय आपने पुलिस वाले गुंडे भेज दिए जंतर मंतर पे, आंसू गोले के मशीन ठीक किए जा रहे हैं, बैरिकेटर लगाए जा रहे हैं। आपने 163 लागू कर दिया, आपने परमिशन डिनाई कर दिया है कि कोई संसद भवन पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा यार? संसद भवन किसका है? हम भारतीयों का है ना। और जब प्रोटेस्ट पीसफुल तरीके से, तो आपको डर किस बात का है सर? ये प्रोटेस्ट अगर खराब होगा उसके पीछे जिम्मेदार भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और दिल्ली पुलिस होगा, क्योंकि ये प्रोटेस्ट बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा है, ये मार्च शांतिपूर्वक तरीके से हो रहा है और भारत के लोगों को अधिकार है कि वो अपनी आवाज उठाए और सरकार जब बहरी हो जाती है तो उनके कानों तक आवाज पहुंचाए। संसद भी हमारा है, तुम्हारा नहीं। तुम 5 साल के लिए हो वहां पे, लेकिन वो संसद हमारे टैक्स से बना है, हमारे पैसे से बना है, हमारे पूर्वजों के पैसे से बना है। हम जो अभी टैक्स भरते हैं उससे वो संसद सत्र चलता है, तो उसमें सवाल जवाब हमारे लिए नहीं होगा तो किसके लिए होगा? और हम क्यों नहीं जाएंगे संसद? आप कह रहे हो परमिशन डिनाई। आप होते कौन हो? कौन राजा हो, महाराजा हो? तानाशाही चल रहा है भारत में, लोकतांत्रिक भारत है, हमें अधिकार है प्रोटेस्ट करने का। जब हम पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम खुद अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं, अपने देश में गलत चीजें नहीं फैला रहे हैं, तो आप होते कौन हो कि आप उस पीसफुल प्रोटेस्ट का परमिशन नहीं दोगे? कौन होते हो? वहां पर कोई दंगा हो रहा है, देश विरोध की बातें हो रहा है? नहीं, सिस्टम में आप बैठे हो, सिस्टम आपने खराब किया तो ठीक कौन करेगा? इसका जवाब दो। इसके बाद आप नोटिस जारी करते हो और पुलिस वालों को कहते हो कि परमिशन डिनाई कर दिया हमने। पुलिस वाला कौन है? आप अपने आप को नौकर समझते हो या राजा? सबसे पहले इसका जवाब दो। अगर धर्मेंद्र प्रधान आके अब तक इस्तीफा दे दिया होता या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक हमारी आवाज सुन लिया होता तो हमें क्या जरूरत थी संसद तक जाने का, मार्च करने का, पीसफुल मार्च करने का? आप क्या राजा हो? एक बार गद्दी पे बैठ के तो उठ नहीं सकते। लोकतांत्रिक भारत है, भगत सिंह का देश है ये, महात्मा गांधी ने त्याग किया है और हम महात्मा गांधी के मार्ग पे चल रहे हैं अभी। समझ रहे हो ना? इसमें क्या गलत है भाई? इतना तो अंग्रेज भी जुल्मी नहीं था जितना बीजेपी सरकार बन गया भाई। परमिशन डिनाई कर रहे हैं ये कि पीसफुल मार्च नहीं होगा। होगा पीसफुल मार्च, हम संविधान की किताब लेके मार्च करेंगे। ऐसे तो आप कोई परमिशन ही नहीं दोगे, ऐसे तो हम कभी आपके खिलाफ कोई आवाज ही नहीं उठा पाएंगे। हर जगह परमिशन डिनाई कर दोगे। इस तानाशाह सरकार को हमें सत्ता से हटाना पड़ेगा, तभी जाके इन्हें समझ आएगी कि लोकतांत्रिक देश कैसा होता है, लोकतंत्र क्या होता है। और ऐसी सरकार जब भी सत्ता में आएगी तब हमारे जैसे लोग इसी तरीके से खड़ा होंगे आपके अगेंस्ट। और दोबारा इन बीजेपी सरकार को कभी सत्ता में मत लाना, और ऐसे नेताओं को तो बिल्कुल भी।